हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस में थर्ड सेमेस्टर का जो ह्यूमन डेवलप है मानव विकास, इसके हम लोग थर्ड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पेपर का नाम है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचनात्मकता का विकास। तो देखिए आज हम एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों को एक मैराथन क्लास या 2 मैराथन क्लास दे देंगे, जिसमें आप लोगों को थर्ड पेपर का जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करें। इसके सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आज का क्या क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के शॉर्ट में भी पूछ सकता है, ठीक है, और लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि बच्चों की रचनात्मकता के विकास हेतु अपनाई जाने वाली प्रमुख विधियों का उल्लेख कीजिए तथा गिलफोर्ड व टोरेंस के योगदान का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। यानी कि जो बच्चों की रचनात्मकता के विकास हेतु जो भी विधियाँ अपनाई जाती हैं उसके बारे में लिखना है, और इसी के साथ साथ गिलफोर्ड और टोरेंस के जो भी योगदान दिए गए हैं, ठीक है, बच्चों के रचनात्मक विकास में उसके बारे में विवेचना करना है। या फिर इसी क्वेश्चन को आपसे इस बारे में पूछ सकता है कि सृजनात्मकता के विकास के संबंध में गिलफोर्ड एवं टोरेंस के मनोमितीय उपागम के बारे में लिखिए। ठीक है, इसमें देखिए 2 क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, या फिर दोनों को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिए जा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे और आंसर में देखेंगे हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर यानी कि डालिएगा, इसके बाद लिखना स्टार्ट करिएगा कि बच्चों में रचनात्मकता के विकास हेतु विधियाँ रचनात्मक, ठीक है, हाँ ये आपका हेडिंग है। ठीक है, कि बच्चों में रचनात्मकता के विकास हेतु विधियाँ, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग, ये हेडिंग है, मैंने ब्लैक से करना ध्यान नहीं रहा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। आगे है कि रचनात्मकता के विकास के लिए बच्चों को समय समय पर पर्याप्त अवसर देना आवश्यक है, और ये अवसर समस्याओं के समाधान के लिए दिया जा सकता है। रचनात्मकता के विकास के लिए निम्नलिखित विधियाँ अपनाई जा सकती हैं। यानी कि रचनात्मकता के विकास के लिए जो बच्चे हैं उनको समय समय पर पर्याप्त अवसर देना चाहिए, ठीक है, क्रिएटिव कार्य करने के लिए। और ये जो अवसर है वो आपकी समस्याओं के समाधान के लिए दिया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी समस्या उसके समाधान करने के लिए बच्चों को रचनात्मक विकास करने के लिए उनको अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं कि रचनात्मकता के विकास के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाई गई हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आपका सामूहिक सूचनाएं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आसानी से हमको दिखे। ओके, पहला है आपका सामूहिक सूचनाएं। देखिए इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि बच्चों को एक विषय देकर उससे संबंधित आवश्यक सूचनाएं एकत्र करने के लिए उन्हें उत्साहित करना चाहिए। ऐसा किसी भी विषय में किया जा सकता है, जैसे किसी वैज्ञानिक आविष्कार से संबंधित, ठीक है, सभी वैज्ञानिकों के नाम को पता करने के लिए बच्चों से कहा जा सकता है। इसी तरह किसी भौगोलिक प्रक्रिया का उल्लेख करके उसी के मानव पृथ्वी पर घटित होने वाली, ठीक है, सॉरी, उसी के समान पृथ्वी पर, ठीक है, उसी के समान पृथ्वी पर घटित होने वाली प्रक्रियाओं तथा उनके स्थान विशेष के नाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित किया जाना चाहिए। यानी कि जो सामूहिक सूचनाएं हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि आप किसी भी जो भी वैज्ञानिक आविष्कार है, ठीक है, यानी कि किसी चीज़ का आविष्कार किया गया है तो आप सभी वैज्ञानिकों के नाम को पता करने के लिए कह दीजिए। ठीक है, उनके पास से ये एक प्रकार की समस्या होगी और इसका समाधान होने के लिए बच्चा क्रिएटिव होगा, कहीं ना कहीं से खोज करके पता लगाएगा इस आविष्कारक का क्या नाम है, ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक आविष्कारक का क्या नाम है। इसी तरह से आप किसी भी भौगोलिक प्रक्रिया का उल्लेख करके उसी के समान जो भी पृथ्वी पर घटित होने वाली प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, और उनके स्थान विशेष के नाम जानकारी प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को आप उत्साहित कर सकते हैं सामूहिक सूचनाएं में। यानी कि बच्चे सामूहिक रूप से किसी भी कार्य को करें। ओके, दूसरा पॉइंट है आपका कि प्रतिदिन किसी समस्या का समाधान खोजना। बच्चे को क्रिएटिव करने के लिए यानी कि प्रतिदिन किसी न किसी एक समस्या को दीजिए और बच्चा जो है उस समस्या का समाधान करे। ठीक है, तो ये सब विधियां हैं आपके बच्चे के विकास में रचनात्मकता का। देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ समस्याओं के समाधान हेतु उत्साहित किया जा सकता है। ये समस्याएं उद्योगों अथवा स्कूलों में हड़ताल, अनुशासनहीनता से संबंधित हो सकती है, अथवा इसी प्रकार की किसी
अन्य सामान्य समस्या के समाधान देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त समाधान में कदाचित उनकी रचनात्मकता का आभास मिले, उनसे प्राप्त समाधानों का यदि विश्लेषण किया जाए तो उनकी रचनात्मकता को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी कि प्रतिदिन किसी न किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए बच्चे को एक समस्या देना चाहिए, ठीक है? ताकि बच्चा खुद की समस्या यानी कि किसी भी समस्या को समाधान के लिए यानी कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए बच्चा क्रिएटिव हो सके, ठीक है? खोज सके। तो यानी कि इसके लिए जो विद्यार्थी हैं उनको प्रतिदिन समस्याओं के समाधान हेतु उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उत्साहित किया जा सकता है, ठीक है? और ये जो भी समस्याएँ होंगी वो आपके उद्योग या फिर स्कूल में जो हड़ताल होता है या अनुशासनहीनता से संबंधित हो सकती है, ठीक है? या फिर देखिए इसी प्रकार की किसी अन्य सामान्य समस्या के समाधान देने के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सकता है। और विद्यार्थियों द्वारा जो भी प्रदत्त समाधान है उसमें कदाचित उनकी रचनात्मकता का उन्हें आभास मिले और उनसे प्राप्त समाधानों का यदि विश्लेषण किया जाए तो उनकी रचनात्मकता को और अधिक बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है? तो देखिए एक पॉइंट आपका क्या था, सामूहिक सूचना। सेकंड था आपका प्रतिदिन किसी समस्या का समाधान खोजना और थर्ड पॉइंट है किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करना। यानी कि किसी भी समस्या के भावी जो भी परिणाम होंगे उसका विश्लेषण करना। इसमें आप लिख सकते हैं कि इस विधि के द्वारा निर्णय, कल्पना तथा चिंतन करने की शक्ति को बहुत प्रोत्साहन मिल सकता है। जैसे विद्यार्थियों से यह कहा जा सकता है कि देश की वर्तमान सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा के सरकार की उनके विचार के प्रकाशन से उनमें निहित रचनात्मकता उभरेगी। यानी कि आप किसी भी समस्या के जो भी भावी परिणाम है, ठीक है, उसका आप विश्लेषण करवा सकते हैं बच्चों के द्वारा, ठीक है। तो इस विधि के द्वारा क्या होता है, निर्णय, कल्पना और चिंतन करने की शक्ति को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। यानी कि आप क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या कल्पना कर रहे हैं और क्या चिंतन यानी कि क्या सोच रहे हैं। तो इस विधि के द्वारा उन बच्चों को यानी कि इन सभी शक्तियों को प्रोत्साहन मिल सकता है, ठीक है। जैसे विद्यार्थी से क्या कहा जा सकता है, ये कह सकते हैं आप कि देश की जो वर्तमान सरकार है उसके अतिरिक्त किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा की सरकार की उनके विचार के प्रकाशन से उनमें निहित रचनात्मकता उभरेगी। यानी कि जो भी नई सरकार आएगी, ठीक है, उनके राजनीतिक जो भी विचारधारा होंगे तो इससे क्या निर्णय होगा, क्या कल्पना यानी कि क्या कल्पना शक्ति होगी उनका और क्या चिंतन होगा। तो इस प्रकार से रचनात्मकता जो होगी वो बच्चे के अंदर उभरेगी, ठीक है। तो ये है आपका किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करना। 3 पॉइंट कंप्लीट हो गया। चौथा पॉइंट है आपका आंकड़ों का वर्गीकरण करना। देखिए आंकड़ों का वर्गीकरण करना के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि इस विधि से विद्यार्थियों में रचनात्मकता का विकास होगा। साहित्य अथवा इतिहास से संबंधित कुछ आंकड़ों के वर्गीकरण से उनमें रचनात्मकता बढ़ेगी, क्योंकि इस वर्गीकरण में ये विभिन्न बातों का अलग अलग संगत वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। यानी कि आंकड़ों का वर्गीकरण यानी कि किसी भी आंकड़ों को आप बच्चे को दे दीजिए, ठीक है, और खुद बोलिए कि आंकड़ों का अलग अलग वर्गीकरण करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी विद्यार्थी हैं उनकी रचनात्मकता का विकास हो जाएगा। ओके। अगला है आपका अन्वेषण करना। अन्वेषण करने का क्या मतलब होता है, यानी कि खोज करना। इसमें आप देखिए लिख सकते हैं कि अपने कार्य अथवा अपनी कार्यविधि को सुधारने के लिए विद्यार्थियों से कुछ अन्वेषण करने के लिए कहा जा सकता है और इस अन्वेषण से उनमें रचनात्मकता का विकास होगा। यानी कि आपका कोई भी कार्य है या फिर कोई भी आपकी कार्यविधि है उसको सुधारने के लिए, ठीक है, उसको सुधारने के लिए आप विद्यार्थियों से अन्वेषण करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि उनमें क्या यानी कि अन्वेषण करने से उनमें क्या होगा, रचनात्मकता का विकास होगा। ओके। तो ये सब तो आपके थे बच्चे के विकास में जो भी। ओहो 1 मिनट, ठीक है। जो क्वेश्चन था ये बच्चों के रचनात्मकता के विकास हेतु अपनाई जाने वाली प्रमुख विधियाँ थी। 5 विधियाँ थी। पहला था आपका सामूहिक सूचनाएं, सेकंड था आपका प्रतिदिन किसी समस्या का समाधान खोजना, तीसरा था आपका किसी समस्या के भावी परिणामों का विश्लेषण करना और चौथा था आंकड़ों का वर्गीकरण करना और लास्ट है आपका अन्वेषण करना। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे रचनात्मकता का परीक्षण, ठीक है। हेडिंग है आपका रचनात्मकता का परीक्षण। देखिए ऊपर लिया गया था, ठीक है, गिलफोर्ड, स्ट्रॉम और टोरेंस के जो भी योगदान है इसके बारे में, रचनात्मकता के परीक्षण के बारे में। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि रचनात्मकता के परीक्षण के क्षेत्र में गिलफोर्ड, स्ट्रॉम तथा टोरेंस का योगदान उल्लेखनीय है, ठीक है। अपने परीक्षण प्रक्रिया में गिलफोर्ड ने बच्चों में लचीलापन, धारा प्रवाह, बोलने या लिखने की शक्ति, मौलिकता तथा व्याख्या संबंधी योग्यताओं पर विशेष ध्यान दिया है। गिलफोर्ड द्वारा निर्मित सूची में, अच्छा ये इसी में रहेगा, गिलफोर्ड द्वारा निर्मित सूची में स्ट्रॉम ने
पुनर्परिभाषित करने को, ठीक है, पुनर्परिभाषित करने तथा संवेदनशीलता की योग्यता को जोड़ दिया। यानी कि जो गिलफोर्ड हैं, ठीक है, इस जो भी आपकी निर्मित सूची थी इसमें स्ट्रॉम ने पुनर्भाषित, ठीक है, पुनर्परिभाषित करने तथा संवेदनशीलता की जो भी योग्यताएं हैं, ठीक है, इसको जोड़ दिया गया था। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं कि रचनात्मकता के परीक्षण के लिए टोरेंस ने, ठीक है, यहाँ पर टोरेंस रहेगा, ध्यान दीजिएगा, गलत हो गया है टाइपिंग में। रचनात्मकता के परीक्षण के लिए टोरेंस ने 10-10 मिनट की 2 परीक्षाओं का निर्माण किया है। अपनी परीक्षा माला में उसने 2 शाब्दिक और 2 अशाब्दिक परीक्षाएं लिखी हैं। इन परीक्षाओं में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई है। सबसे पहला बिंदु आपका है कि किसी अपूर्ण आकार को पूरा करना, ठीक है, ये टोरेंस, गिलफोर्ड और स्ट्रॉम का यानी कि योगदान है रचनात्मकता के परीक्षण में, ठीक है, कि किसी भी अपूर्ण आकार को पूरा करना। इसमें आप लिख सकते हैं इसके अंतर्गत कि बच्चों को एक अधूरा आकार या चित्र दिया जाता है और उसे उन्हें पूरा करने के लिए कहा जाता है। उन्हें दिए गए अधूरे चित्र पर किसी कहानी की रचना के लिए भी कहा जा सकता है। यानी कि किसी भी अपूर्ण आकार को पूरा करने के लिए, यानी कि बच्चों को कोई भी अधूरा कार्य दे दीजिए, यानी कि अधूरा चित्र बनाकर दे दीजिए या फिर अधूरी कहानी लिख करके दे दीजिए, अधूरी पोएम लिख करके दे दीजिए और बच्चे क्या होगा, उसको पूरा करेगा। ठीक है, तो इन परीक्षाओं में जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई थी वो यही था, पहला कि किसी अपूर्ण आकार को पूरा करना, और दूसरा पॉइंट है आपका कि वृत्त कार्य परीक्षा। वृत्त कार्य परीक्षा के अंतर्गत क्या है कि किसी दिए हुए वृत्त के अंतर्गत विद्यार्थियों को अधूरे चित्र को पूरा करने के लिए कहा जाता है। यानी कि वृत्त कार्य परीक्षा में जो भी वृत्त के अंतर्गत कुछ भी होता है, ठीक है, जो भी चित्र होते हैं उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है। और तीसरा है वस्तुओं में सुधार लाने वाली परीक्षा। यानी कि विद्यार्थियों को कोई खिलौना या अन्य कोई वस्तु दे दी जानी है और उनमें सुधार संबंधी उनसे सुझाव मांगा जाता है। यानी कि कोई भी आप खिलौना या फिर अन्य कोई वस्तु दे देंगे बच्चों को और उसमें क्या सुधार करना है, ठीक है, उनसे संबंधित सुझाव आप बच्चों से मांग सकते हैं। तो बच्चा यदि क्रिएटिव होगा तो वो खुद ही बताएगा आपको कि क्या इसमें सुधार करना है। ओके, चलिए देखिए, चौथा पॉइंट है आपका और ये लास्ट पॉइंट होगा इसमें। चौथा पॉइंट है कि टीन के डिब्बों को पुनर्व्यवस्थित करना। यानी कि इसमें आप लिख सकते हैं कि इस प्रकार की परीक्षा में कुछ टीन के डिब्बों को क्रम में रख दिया जाना है और विद्यार्थियों को उन्हें दूसरे क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कहा जाता है। बैरन फ्लैनानगन, ठीक है, फ्लैनानगन, मेड्रिक, कोहेन, पाइन, हाल्ट तथा हमर ने बच्चों में निहित रचनात्मकता की परीक्षा के लिए कुछ परीक्षाओं का निर्माण किया है। मनोविश्लेषणगण मनोविश्लेषकगण ने बच्चों में रचनात्मकता की परीक्षा के लिए रोस्चाच की प्रश्नावलियों का भी प्रयोग किया है। यानी कि टीन के डब्बों को पुनर्व्यवस्थित करना, यानी कि इस प्रकार के जो भी परीक्षण होता है उसमें टीन के डब्बों को क्रम में रख दिया जाता है और जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें दूसरे क्रम में, ठीक है, दूसरे क्रम में पुनर्व्यवस्थित करने के लिए उनसे कहा जा सकता है। इसी के संबंध में देखिए, ब्रैनन, फ्लैनानगन, मेडिक, कोहेन, पाइन, हाल्ट तथा हमर ने भी बच्चों में निहित रचनात्मकता की परीक्षा के लिए कुछ परिभाषाओं का निर्माण किया है। ठीक है, और जो भी आपके मनोविश्लेषक गण हैं उन्होंने भी बच्चों में रचनात्मकता की परीक्षा के लिए रोस्चाच की प्रश्नावलियों का प्रयोग भी किया है। ठीक है, तो चलिए आज के देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है, अभी एक और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मैराथन क्लास दे देंगे, यानी कि मॉर्निंग तक सब आपका क्लास जो है वो कंप्लीट हम करा देंगे और आप दिन भर कल और कल पूरे रात और फिर परसों सुबह के तक आप लोग पढ़ाई करिएगा। उसके बाद जाकर के एग्जाम दीजिएगा। आई होप पेपर जो है वो काफ़ी अच्छे आप लोगों के बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, जो लोग अभी तक देखिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद हेल्प ना। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।